मुगल बादशाह अकबर की नजर अहमदनगर पर कैसे पड़ी? हुआ यूं कि अकबर ने पहले सभी दक्कन रियासतों को 1591 में अपनी सर्वोच्चता स्वीकार करने को कहा, पर सभी ने ये मानने से इनकार कर दिया। 1595 में अकबर ने अपने बेटे मुराद को उस समय दक्कन भेजा, जब ये रियासतें आपस में लड़ने में व्यस्त थी। इन्हीं का फायदा उठाने और इन पर हमला करने के उद्देश्य से वह यहां आया। 1595 में अहमदनगर के बुरहान निजाम शाह, जो हुसैन निजाम शाह के बेटे थे, की मौत हो जाती है और उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। हबशी रईसों में इस संघर्ष को देखते हुए उस समय के दक्कन मंत्री मियां मंजू ने अकबर के बेटे मुराद को अहमदनगर पर हमला करने के लिए बुलावा भेजा। सरदारों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष को देख मुराद अपने साथ अब्दुल रहीम खाने खाना की एक संयुक्त सेना के साथ भारी दल बल के साथ अहमदनगर पर हमले के लिए चल पड़ा। बहुत से हबशी रईस इखलास खान के नेतृत्व में थे, पर मुराद की सेना ने रास्ते में उन्हें हरा दिया। अब मुराद से निपटने के लिए अहमदनगर के सरदारों ने चांद बीबी की सहायता मांगी। चांद बीबी अहमदनगर पहुंचती है, जैसे तैसे अपने भाई बुरहान निजाम के पोते बहादुर शाह को अहमदनगर का अगला शासक नियुक्त करती है और मुगल सेना से लड़ने की योजना बनाती है। मुराद अहमदनगर का घेरा डाल चुका था और आत्मसमर्पण के लिए अपने दूत चांद बीबी के पास भेज रहा था। साथ ही गुप्त रूप से सुरंगें बनवाकर भी भीतरी आक्रमण की तैयारी कर रहा था। ठीक वैसे ही जब अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर हमले के दौरान साबात बनवाई थी, पर चांद बीबी को मुगलों की ये नीतियां पता थी, इसलिए इन सुरंगों का पता लगवाकर 3 सुरंगों को वही ध्वस्त करवा दिया और मुराद की ये योजना असफल हो गई। बाद में मुराद ने बरार राज्य के बदले अपनी घेराबंदी हटाने की पेशकश की। चांद बीबी ने अपने भतीजे बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय और गोलकुंडा के मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह से अपील की कि वे मुगल सेना के खिलाफ युद्ध करने के लिए एकजुट हो जाएं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने सोहिल खान के नेतृत्व में 25,000 आदमियों का एक दल भेजा, जिसके साथ नलदुर्ग में ये इखलास खान की बाकी बची सेना शामिल हो गई। बाद में उनके साथ गोलकुंडा के 6,000 पुरुषों का एक दल शामिल हो गया। इसी बीच खान खनन और मिर्जा शाहरुख, 2 मुगल सेनानायकों ने बरार के उन इलाकों पर भी आक्रमण किया जो बरार समझौते के तहत नहीं आते थे। जल्द ही इन दोनों ने अपनी सेनाओं के शिविर मुराद के शिविरों से अलग कर लिए और इन्हें गोदावरी नदी के किनारे सोनतेप के पास बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना से भिड़ना पड़ा। 9 फरवरी 1597 की इस भीषण लड़ाई में मुगल जीत गए, पर अब उनके पास ज्यादा सेना नहीं बची थी कि वे मुराद की सेना के साथ मिलकर अहमदनगर पर हमला बोल सके। हालात बिगड़ते देख अकबर ने खान खनन, मुराद और उनकी सेना को वापस बुला लिया। शीघ्र ही मुराद की भी मौत हो गई। अब अकबर चांद बीबी पर इतना क्रुद्ध हो गया कि उसने खुद सैन्य अभियान का संचालन करने की योजना बनाई। अब अकबर ने अपने एक दूसरे बेटे दनियाल खान और खान खनन के साथ मिलकर बुरहानपुर में शिविर लगाया। अब दनियाल ने अहमदनगर किले को आक्रमण के उद्देश्य से चारों तरफ से घेर लिया। घेरे के समय स्वयं अकबर भी शामिल था। चांद बीबी ने अंत समय तक बहादुरी से किले का बचाव किया, पर प्रतिरोध टूटता देख और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने दनियाल से उनकी शर्तों पर बातचीत करना सही समझा। सभी रईसों को लगा कि चांद बीबी हमारे साथ विश्वासघात कर रही है, और यह खबर जीता खान नामक एक किन्नर ने फैला दी, जिसकी वजह से चांद बीबी को उन्हीं की एक क्रुद्ध भीड्डा ने मार डाला। उसके 4 महीने बाद पूरे अहमदनगर पर मुगलों का कब्जा हो गया। अगर आप लोगों को इतिहास पर हमारे कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करें और आगे आने वाली वीडियोस के लिए चैनल विद्या बाजार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।